बानी पीटीआई ने फैज हमीद के ओपन ट्रायल का मुतालबा कर दिया। कहा ओपन ट्रायल से मुल्क का फायदा होगा, पाकिस्तान तरक्की करेगा। सिक्योरिटी जराये का कहना है बानी पीटीआई होते कौन हैं बताने वाले, ओपन ट्रायल हुआ तो पता चल जाएगा ये क्या करवाते रहे। तसल्ली रखें, बानी पीटीआई का ट्रायल हुआ तो ओपन ही होगा। हुकूमत पाकिस्तान ने फैज हमीद के ओपन ट्रायल के मुतालबे को फौज के मामलात में मदाखलत करार दे दिया। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं बानी पीटीआई मुसलसल इस किस्म के बयानात से केस को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है और इस्लामी ममालिक में पहला और वाहिद एक इस्लामी मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने ये अजीम ताकत अता फरमाई है। क़यामत तक दुश्मन जो है हमारी तरफ मैली आंख से देख नहीं सकता। दिफाई इदारों की मुल्क के लिए बेहतरीन खिदमात हैं, दुश्मन हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा बिजली रिलीफ पर सियासत नहीं होनी चाहिए, बिजली महसूलात और बरामदात के चैलेंजेस से निपटने के लिए कोशां हैं। मुल्क को तकसीम नहीं यकजहती की ज़रूरत है। बांग्लादेश की सूरत हाल से सबक सीखना चाहिए। हमारा मुस्तकबिल, इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल वो मजबूत हाथों में। आज़ाद रियासत क्या है, इसकी अहमियत जाननी है तो आज लिबिया के लोगों से पूछें, शाम के लोगों से पूछें, कश्मीर के लोगों से पूछें, गजा के मुसलमानों से पूछें। रियासत की जिम्मेदारी है कि अवाम को सोशल मीडिया से पैदाशुदा हिजान और फितने के मज़मरात से दूर रखे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यूथ कन्वेंशन से खिताब। कहा डिफॉल्ट की बातें करने वाले आज कहाँ हैं। अवाम, हुकूमत और फौज के दरमियान मजबूत रिश्ता है, यही रिश्ता पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और तरक्की का ज़ामिन है। नौजवान कीमती सरमाया है, इसे किसी सूरत ज़ाया नहीं होने देंगे। इस्लामाबाद में पीटीआई जलसे का एनओसी मनसूख, कारकुनों की पकड़ धकड़, रेड जोन सील, श्रीनगर हाईवे पर कंटेनर्स। इंतजामिया के मुताबिक पीटीआई का धरने का इरादा है, कारकुन बिस्तर भी ला रहे हैं। पंजाब भर में दफा 144 नाफिस, लाहौर में छापे, दर्जनों कारकुन और मुकामी रहनुमा जेर हिरासत। पेशावर से खवातीन को रैली में साथ न लाने का ऐलान। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं जलसा डंके की चोट पर होगा, जुलूस की क़यादत खुद करूंगा। कराची में कारसाज वाक़े की मुल्जिमा नताशा की अदाकारी काम न आई। डॉक्टर्स ने दिमागी हालत दुरुस्त करार दे दी। जिना अस्पताल से डिस्चार्ज, नताशा को चेहरा ढांप कर अदालत लाया गया। हादसे का जख्मी शैन अलेक्जेंडर लाठी के सहारे पेश। नताशा की जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल रवाना। मुकदमे की दोनों दफात काबिल जमानत हैं, एडिशनल आईजी ने बता दिया। कारसाज में मुलजिमा की गाड़ी का दूसरी गाड़ी को टक्कर, धमाके की आवाज पर लोग दौड़ कर आ गए। वाक़े की नई सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। पाकिस्तान में किसी अमीर मुजरिम को सजा न हुई तो नताशा को क्या होगी, सोशल मीडिया पर सार्फिन फट पड़े। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी के मुतासरा खानदान के घर आमद, जामहक बाप और बेटी के अहले खाना से ताज़ियत। कहा इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएंगे। ईरान में पाकिस्तानी ज़ायरीन की बस यज़्द चेक पॉइंट के सामने उलट गई। 28 अफराद जाँ बहक, मुतअद्दिद ज़ख्मी। 34 ज़ायरीन का ताल्लुक लाड़काना से था। बस ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई थी। सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में हरासानी का वाकया, डॉक्टर्स का एहतजाज दूसरे रोज भी जारी। यंग डॉक्टर्स और नर्सेस का एमएस ऑफिस में धरना। कहा मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज खत्म नहीं करेंगे। फैसलाबाद में 8 साला बच्चा मुबैना ज्यादती के बाद कत्ल, दरिंदा सिफ्त मुलजिम ने लाश खेतों में फेंक दी थी, मुलजिम गिरफ्तार। लाहौर में सरे राह खातून को हिरासा करने वाला उबाश मुलजिम गिरफ्तार। मुतासरा खातून ने विमेन सेफ्टी एक्ट के जरिए वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन से चैट फीचर के जरिए शिकायत की थी।
190 मिलियन पाउंड केस, फैसला सुनाने से रोकने का हुक्म इम्तना खत्म। नैब ने 2020 में अलकादिर ट्रस्ट केस बंद करने का रिकॉर्ड पेश कर दिया। केस बंद करने की कॉपी बानी पीटीआई के वुकला को भी फराहम कर दी गई। तोशाखाना केस में गिरफ्तारी के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की दरखास्तें गैर मुअस्सर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें मुस्तरद कर दी। जस्टिस गुल हसन और जस्टिस बाबर सत्तार ने अहकामात जारी किए। तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात तस्लीम, इलेक्शन कमीशन की नई फहरिस्त जारी। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ताहाल नामंजूर। पीटीआई के पार्टी चेयरमैन का नाम भी अपडेट नहीं। पीटीए ने इंटरनेट की स्पीड कम होने का एतराफ़ कर लिया। लाहौर हाईकोर्ट में दरखास्त पर समाप्त। ज़ेरे समंदर केबल कट जाने, इंटरनेट कंपनी की गलत तरबियत, साइबर अटैक के जवाब पेश। चेयरमैन पीटीए कहते हैं फायरवॉल ग्रे ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए है, ये फायरवॉल नहीं वेब मैनेजमेंट सिस्टम है। रवां साल दिसंबर तक मुल्क में नए करेंसी नोट आ जाएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक की सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना को ब्रीफिंग, कहा प्लास्टिक का एक नोट भी लाएंगे। तजर्बा कामयाब रहा तो इसको मजीद वसअत देंगे। नए नोट आने के बाद 5 साल में मौजूदा नोट खत्म हो जाएंगे। MD कैट इम्तहानात में नाकाम 1112 तलबा अहल करार। पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने साल 2020 और 21 के इम्तहानात में गैर हाजिर और फेल उम्मीदवारों को पास कर दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश। गुजरात, जड़ावाला, टोबा टेक सिंह, पाकपतन और मुल्तान में जलथल 1। राजनपुर, मंडी बहाउद्दीन, खानेवाल और कबीरवाला में निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर। दुनियापुर और ननकाना साहब में हादसात में मुतअद्दिद अफराद जख्मी। वज़ीर आला पंजाब ने अपनी छत अपना घर मंसूबे का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं काश ज़्यादा पैसे होते तो ज़्यादा रिलीफ देती। सिंध के अवाम को रिलीफ दें तो ज़्यादा खुशी मुझे होगी। हम बहुत से काम कर रहे हैं, सिंध उनको देखे। सिंध में अच्छे काम हमें भी करने चाहिए। $45 अरब की रकम बच्चों की ग़िज़ाई किल्लत दूर करने पर लगती तो बेहतर होता। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं नई नस्ल की सेहत ठीक होगी तो ही बिजली इस्तेमाल कर सकेगी। टैक्स वगैरह में पता देखा तो इसके अंदर 400 रुपये नीचे KMC के चार्जेस लिखे हुए हैं, यानी कचरे के चार्जेस अब वापसी लग के आने लग गए। तो ये मैंने कचरा जमा कर दिया है, अब मैं जा रहा हूँ उनके पास डालने के लिए। टैक्स ले रहे हो तो कचरा भी उठाओ। बिजली बिलों में म्यूनिसिपल यूटिलिटी टैक्स पर कराची के शहरी का अनोखा एहतजाज। कचरा के इलेक्ट्रिक के दफ्तर के सामने डाल दिया। कराची वालों को बिजली भी 5 रुपये 75 पैसे महंगी कर दी गई। और नन्ही परी की जिंदगी बचाने के लिए 55 करोड़ की जरूरत। मुजफ्फरगढ़ की 22 माह की राबेल फातिमा असाबी बीमारी स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का शिकार हैं। इलाज के लिए सिर्फ 2 माह रह गए। इलाज सिर्फ महंगी इंजेक्शन से मुमकिन है।